होली हिंदुओं का बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है। पूरे भारतवर्ष में होली का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशी और प्रेम के साथ त्यौहार मनाते हैं। हिंदू धर्म में होली के त्यौहार को विशेष महत्व दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का पूजन करने से साधक को सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और सभी जगह विजय की प्राप्ति होती है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम होलिका दहन इस वर्ष कब मनाया जाएगा, इसकी पूजा विधि और होलिका दहन की कथा क्या है और होलिका के कुछ उपाय भी जानेंगे। इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च 3 सोमवार को किया जाएगा। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन करने से पूर्व होलिका का पूजन भी किया जाता है। होलिका दहन के दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर होलिका दहन से पूर्व होलिका पूजन रखने के लिए होलिका के पास जाकर लकड़ी, गोबर के उपले आदि को खुले स्थान पर होलिका के रूप में रखा जाता है। उनको पूर्व दिशा की ओर मुँह करके उस पर जल के छींटे लगाएं। फिर होलिका के ऊपर अक्षत और रोली चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें। गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल और बतासे के साथ गेहूं और चने की पकी बालियां चढ़ाएं। होलिका पर गाय के गोबर से बनी ढाल रखें। मौली में पिरोकर गाय के गोबर से बनी ढाल की 4 मालाएं लेकर एक माला पितरों के निमित्त निकालें, दूसरी हनुमान जी के निमित्त, तीसरी माला शीतला माता के निमित्त और चौथी माला परिवार के नाम से रखें। इसके बाद होलिका की परिक्रमा करते हुए उस पर सूत लपेटें। होलिका की 3, 5 या 7 परिक्रमा लगाएं और फिर जल चढ़ाएं। जब होलिका दहन हो तब गेहूं और चने की पकी बालियां उसमें सेकी जाती हैं। आइए अब सुनते हैं होलिका दहन की पौराणिक कथा। धर्मशास्त्रों में होलिका दहन की जिस कथा का उल्लेख है उसके अनुसार कि प्राचीन काल में प्रहलाद नाम का एक बालक भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद राक्षस राज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। प्रहलाद की माता का नाम तयादु था। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के प्रति शत्रुता का भाव रखता था। उसने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के बल पर उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था। वो स्वयं को ईश्वर मानता था और बलपूर्वक सभी से यह बात मनवाना चाहता था। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप यह नहीं चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करे। इसके लिए उसने प्रहलाद को बहुत समझाया और भय दिखाया, किंतु प्रहलाद नहीं माना। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का प्रयास किया, किंतु वो असफल रहा और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा। इस सब से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद स्वरूप एक दिव्य शॉल प्राप्त की थी। उस दिव्य चुनरी या शॉल को ओढ़ने से उसके प्रभाव से होलिका अग्नि से सुरक्षित रह सकती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने को कहा, जिससे उस चुनरी के प्रभाव से होलिका तो सुरक्षित रहे और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने योजना के अनुसार शॉल ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर प्रचंड अग्नि में प्रवेश कर लिया, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से उस शॉल से प्रहलाद उस प्रचंड अग्नि में सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गया। तभी से इस दिन होलिका दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार इस दिन होलिका दहन और पूजन करने वालों की सभी विपत्तियों से भगवान रक्षा करते हैं। होलिका दहन के अवसर पर
कुछ आसान उपाय हैं जिनके करने से जातक अपनी विभिन्न समस्याओं का निवारण कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। पहला उपाय है गृह कलेश से मुक्ति का। यदि घर में अशांति रहती है और पति पत्नी में अनबन रहती है और घर में नकारात्मकता आ रही हो तो इस सब से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन के बाद अर्थात जब होली जल जाए तो होली की अग्नि में आटा और जौ चढ़ाएं। ऐसा करने से गृह कलेश शांत होगा और घर में सुख शांति हो जाएगी। दूसरा है व्यापार में वृद्धि का उपाय। यदि किसी का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो या उसमें लगातार गिरावट आ रही हो तो होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी बांधें, 11 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का लेकर इन सबको एक काले कपड़े में बांधकर होली की अग्नि की 11 बार परिक्रमा करके ईश्वर का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करके उस पोटली को अग्नि में चढ़ा दें। इस उपाय को करने से जातक के व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। एक अन्य उपाय के अनुसार एक वृक्ष ढूंढ लें जिस पर चमगादड़ों का वास हो। फिर होली के पहले पड़ने वाले शनिवार को सूर्योदय से पूर्व उस पेड़ की डाली को तोड़ लें और होलिका दहन की रात में पूजन के कुछ समय बाद उस टहनी के पत्तों को तोड़कर अपने गद्दी या तिजोरी के नीचे रखें। ऐसा करने से व्यवसाय में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगेगी और अपार धन की प्राप्ति होगी। रोग मुक्ति का उपाय। जिस किसी की सेहत खराब रहती हो और उपचार के बाद भी रोगों से मुक्ति ना मिल पा रही हो तो वो या उसके परिवार का कोई सदस्य होलिका दहन के बाद बची हुई राख से थोड़ी राख घर लेकर आए और उसे रोगी के तकिए के नीचे रख दें। इस उपाय के करने से पुराने से पुराना रोग भी सही हो जाएगा और रोगी को आरोग्य की प्राप्ति होगी। अनावश्यक धन खर्च रोकने का उपाय। यदि किसी के घर बचत नहीं हो रही और अनावश्यक रूप से धन खर्च हो रहा हो तो इसे रोकने के लिए होलिका दहन के दूसरे दिन बची हुई राख को लेकर एक लाल कपड़े में बांधें और उसे अपने धन स्थान या अपने अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से अनावश्यक धन खर्च से मुक्ति मिलेगी और धन की बचत होगी। पढ़ाई में मन लगाने का उपाय। जिस बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिल रही हो तो उस बच्चे के हाथों से होलिका दहन के स्थान पर नारियल, पान और सुपारी का दान कराएं अर्थात यह वस्तुएं होलिका में अर्पित करवाएं। ऐसा करने से बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करेगा और उसे सफलता प्राप्त होगी। वास्तु दोष से मुक्ति का उपाय। जिस भी मनुष्य के घर में वास्तु दोष हो तो वो उस वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन के अगले दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देव को निवास स्थान के साड़ कोण में रखकर पूजन करें और इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। इस उपाय को करने से वास्तु दोष का निवारण होगा और घर में सुख शांति, सुविधा और समृद्धि की वर्षा होगी। तो ये थी होलिका दहन की कथा और होलिका दहन के कुछ उपाय। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।